राधावल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन शिवन चंद। मार्कंड पुराण का 18 पुराणों में 7वां स्थान है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे। जैमिनी मार्कंडे जी का संवाद है। मार्कंडे ऋषि का अभूतपूर्व आदर्श जीवन चरित्र है। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र है। जीव के जन्म मृत्यु तथा महारौरव नरकों के वर्णन सहित भिन्न भिन्न पापों से भिन्न भिन्न नरकों की प्राप्ति का दिग्दर्शन है। इसके अतिरिक्त इसमें सती मदालसा का आदर्श चरित्र है। ग्रस्तों के सदाचार का वर्णन है। श्राद्ध कर्म का वर्णन है। योगचर्य तथा प्रणव की महिमा पर महत्वपूर्ण प्रकाश है। इसमें देवताओं के अंश से भगवती महादेवी का प्राकट्य और उनके द्वारा सेनापतियों सहित महिषासुर वध का वृतांत भी है। और इसमें दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण मूल के साथ अर्थात संस्कृत के साथ हिंदी में भी उसका अनुवाद है। इसमें उसका महात्म है। किसका? दुर्गा सप्तशती का महात्म है। पाठ की विधि सहित विस्तार से वर्णित है। इस प्रकार लोक परलोक सुधार हेतु इसका अध्ययन अति उपयोगी और महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है और मन की जो हमारी इच्छा उनको पूर्ण करने वाला है। ये मनोवांछित कल्पतरु है। किंतु इसमें एक बात याद रखना है कि जितने भी हमारे पुराण हैं, श्री रामचरितमानस जी हैं, श्रीमद् भागवत जी हैं, गीता जी हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, उनका पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। उनको पढ़ करके जीवन में उतारना, तब हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। हमारे मन की इच्छाएं पूरी होंगी। जो इच्छाएं आप चाहते हो, धन चाहते हो, गाड़ी बंगला चाहते हो, सुख संपत्ति चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो आपको सब मिलेगा। किंतु आपको किसी भी ग्रंथ को एक पकड़ लो, रामचरितमानस हो गया, श्रीमद् भागवत जी हो गई, गीता जी हो गई, हमारे 18 पुराण जितने भी हैं, शिव पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, उसको पहले पढ़ के जीवन में उतारो। जब उतारोगे तो वो फिर फल देना शुरू कर देगा, आपका कल्याण करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पुराणों की महिमा है। अब जैसे धुंधकारी को मुक्ति मिली प्रयोतनियों से, तो कैसे मिली इसको समझना होगा। केवल सुन के नहीं मिली। जब उसने सुना तो उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने अरे इतनी गलती करी। तो उसके जब पश्चाताप उसको अंदर से हुआ तब उसकी मुक्ति हुई। जब पश्चाताप हुआ तब, और पश्चाताप ना हो तो देखो कितने लोग सुन रहे थे, किसी के लिए विमान आया, केवल उसको पश्चाताप हुआ। तब गोकर्ण जी ने फिर से कथा करी दूसरी बार। उन्होंने क्योंकि पूछा ना गोकर्ण जी ने कि भैया इनको भी ले जाओ, इन्होंने भी तो सुना है। तो उन भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा कि हम इनको नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? तो उन्होंने कहा जो इनके मन में पश्चाताप है धुंधकारी के, इसलिए हम इनको लेने आए हैं। इनके मन में ना पश्चाताप है, ना भी वो श्रद्धा उत्पन्न हुई है कि हम इनको ले जाए, अभी ये पात्र नहीं है। तो उन्होंने कुछ समय बाद फिर दूसरी कथा कही। तब उस कथा से सबके मन में भक्ति का संचार हुआ। उनको अपने जो उन्होंने गलत काम किए, पाप किए, उनको उनका पश्चाताप हुआ। तो सबको लेने विमान आ गए भगवान के। तो कहने का तात्पर्य है, जब तक हम किसी भी बात को, सद ग्रंथ को, सत्संग को जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक वो हमारे कल्याण की बात नहीं बना पाएगा। अगर आपको कल्याण अपना करना है, आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, आवश्यकताएं पूरी करनी है, मन की जो कामना है वो पूर्ण करनी है, तो पहले उसको जीवन में लागू करना पड़ेगा। जैसे किसी डॉक्टर ने, यदि हम गए, उन्होंने दवाई दी, हम खाएंगे नहीं और उन्होंने जो परहेज बताया वो करेंगे नहीं, तो क्या हम पे दवा असर करेगी? डॉक्टर की कोई बात असर करेगी? हमें दवाई भी खाना पड़ेगा और जो उन्होंने परहेज बताया है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो उसको भी हमको अपनाना पड़ेगा। तब हमको फायदा होगा किसी भी बीमारी में, कोई भी रोग हो। तो इसी प्रकार आध्यात्म है, हमारे ग्रंथ हैं, भक्ति है, ज्ञान है। जब तक हम किसी भी वस्तु को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, किसी भी बात को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक वो हम पर, हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जैसे जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो ताकत कैसे आएगी? भगवान से कहते रहो ताकत आ जाए, है? भोजन आपको करना, तब तो आप में बल आएगा, भजन तभी तो कर पाओगे। हाँ, अल्प आहार करते हो या आप बहुत आहार करते हो, ये निर्भर है। लेकिन ऐसे हमारे में
अल्पाहार मतलब बहुत ऐसा नहीं खा लेना कि अब बस पड़े हैं पड़े की तरह, समझ रहे हो, है पड़े ही रह गए, उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो उतना ही आहार करना है। और लेकिन भक्ति एक ऐसी, मतलब हमारे जितने भी, एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जित, तो अति हर जगह वर्जित है, किंतु भक्ति आप जितनी करो, जितनी कर पाओ उतनी कम है। आप कितनी कर पाओगे बताओ, कितनी? इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं ना, जीवन समर्पित कर दिया, दधीचि ऋषि हुए, अपना जीवन त्याग दिया जग कल्याण के लिए। तो इतना त्याग हमें तो नहीं लगता हम लोग कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। तो बस हम तो यही कर सकते हैं, राम राम हरि हरि। अगर आपको सच में आराम चाहिए ना, विश्राम चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो सब कुछ छोड़ो, एक काम करो, कुछ मत करो, व्यर्थ की बातें छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, एक काम करो, राम राम राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण करो, जो आपको प्रिय है वो करो, और गलत काम मत करो। अब लो नसानी अब ना नसइयो, अब तक हमने गलत काम किए अब नहीं करना, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, रामचरितमानस आप पढ़ना, सुंदरकांड में वो वर्णन करते हैं, जब विभीषण जी उनके पास मिलने जाते हैं, वो कहते हैं सुग्रीव जी से, अगर कोई मेरी शरण में आता है, वो जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसने ब्रह्म हत्या की हो, मैं उसको क्षमा कर दूंगा, बस एक बार वो मेरी शरण में आ जाए और अपने मन से छल कपट जो उसने अभी तक किया वो सब काम छोड़ दे, मैं उसको साधु मैं बनाऊंगा। भगवान कह रहे हैं मैं उसको साधु बनाऊंगा। तो जब भगवान कह रहे हैं मैं साधु बनाऊंगा, फिर टेंशन क्यों लेना है अपन को? जो किया, जो हमसे गलतियां हुई, अपराध हो गए, जाने दो, भूल जाओ, लेकिन अब मत करो। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपको वो अपना लेंगे, सुदामा पूरी बनवा देंगे आपकी, टेंशन मत लो। लेकिन देखो बात वही है, आप रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं, 24 घंटे का कथाएं करवा रहे हैं, भगवान को अगरबत्ती दिए लगा रहे हैं, इससे नहीं होगा कुछ, जब तक आप जीवन में उसको उतारेंगे नहीं ना, सब व्यर्थ है। सच बताएं, मान जाओ बात को। अगर आपको अनुभव करना है जीवन में, तो कुछ समय अपने गलत काम को छोड़ो और भगवान के शरण पकड़ो। आनंद आता है कि नहीं वो बताना, फिर आपके प्रारब्ध अनुसार दुख तो आएगा, दुख सुख अलग है, आनंद चीज अलग है। आनंद का पर्यायवाची हमें कोई करके बता दे, सॉरी विलोम। आनंद सबके कोई उल्टा है नहीं है, सुख का दुख है, खट्टे का मीठा है, सबका उल्टा शब्द है, दिन का रात है, सुबह की शाम है, लेकिन आनंद का विलोम शब्द है ही नहीं। सुख का दुख है, आनंद त्रिगुणातीत है, मतलब हम सुख दुख कुछ चीजों से पा सकते हैं, लेकिन आनंद हम भगवान के पास ही पाएंगे। आनंद हमको कहाँ मिलेगा? भगवान की शरण में हमको आनंद मिलेगा। और ये हम मार्कंडे पुराण कल से शुरू करें। जब तक के लिए राधे राधे।